हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए NIOS क्लास 10 का इंग्लिश का लेटेस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि अभी 2021 में आया है और इसका एग्ज़ाम हुआ था 30th of January 2021। सो इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सवाल ऊपर नीचे हो गए हैं बट नॉट मेनी चेंजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। सेक्शन ए है रीडिंग, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, 7 मार्क का है और इस पैसेज के बेसिस पर आपको ये 7 नंबर के 7 क्वेश्चंस करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेणुगोपाल राव अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ओके, फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, रीडिंग खासकर जब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, डोंट रीड द पैसेज बिफोर यू कम टू द क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। वेणुगोपाल राव अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट कब से अनाउंस की थी? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं 2020 फर्स्ट क्लास, ODI 2020 टेस्ट क्रिकेट एंड ODI ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ओके, देख लेते हैं। सो हियर सी इट इज रिटन इन बोल्ड, रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। व्हेन डिड वेणुगोपाल राव प्ले हिज लास्ट वनडे इंटरनेशनल? कब खेला उन्होंने? इसका आंसर है लास्ट ऑफ हिज वनडे इंटरनेशनल इज मई 2006। ठीक है, इसका है मई 2006। सो हम ये अब आंसर्स लिख लेते हैं। सो फर्स्ट का है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अब आप कैसे लिखोगे इसको आप लिखेंगे वेणुगोपाल राव, प्ले का कर दोगे प्लेड हिज लास्ट वनडे इंटरनेशनल, लिखेंगे इन मई 2006. So this is how you are going to form the answers. Match Venugopal played in dash gained him national reputation. किस मैच से उन्हें नेशनल रेपुटेशन मिली? तो इसका आंसर है 2004. वेणुगोपाल was 16 years old, या फिर आप सिर्फ 16 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following IPL teams has वेणुगोपाल not being a part of? not दिखा हुआ है, किसके पार्ट वो नहीं थे? he was not a part of हरियाणा जायंट्स। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, which among the following is not true of वेणुगोपाल? it is B, he ended his career with IPL matches। कि उन्होंने युवराज सिंह के साथ भी खेला है, रणजी ट्रॉफी मैचेस भी खेले हैं, टेक्निकली साउंड भी थे, लेकिन IPL मैचेस खेले हैं बट अपना करियर एंड नहीं किया IPL मैचेस से, इसीलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन वाज ही पार्ट ऑफ डेक्कन चार्जर्स IPL टीम? He was a part of Deccan Chargers IPL team in 2009। इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका रीडिंग जो है हर बार चेंज होता है, बट you should also know how to write answers. That is why I'm spending some time on it. Now let's move on to the next passage. Passage number 2 पर चलते हैं. It is about Iceland. इसका first question है ये, which among the following is true about Iceland? कि वो एक, उसके बारे में true क्या है बात? So the true thing about Iceland is it is an island. तो हम ये मार्क कर देते हैं। What is the capital of island? कैसे लिखेंगे? The capital of island is Reykjavik. As if those conditions were not harsh enough, what does the writers list as the harsh conditions? So हम harsh conditions बता देंगे। The writer, आप लिखोगे the writer lists harsh conditions as long cold winter. Now, in which part of Iceland you will find lowest population? So in the middle of Iceland you will find lowest population. Why is Reykjavik well populated? Reykjavik is well populated as temperature is higher in winters and the climate is moderate. Next is, list any 4 things one can enjoy in Reykjavik. So क्या क्या 4 चीजें हैं? They are opera, art exhibition, restaurant, movie theaters and so on. Okay, next is, why is it wrong for some restaurants in Reykjavik to include whale in the menu? Because whale की killing जो है वो banned हो चुकी है. It is wrong for some restaurants in Reykjavik to include whale in the menu because of the worldwide ban on killing of whales. The answer to the 5th one is this, 6th is this, and this is the 7th one. Now we move on to section B. First question जो है वो हमारा पैराग्राफ आ गया, जबकि section B का first question होता है मैसेज राइटिंग, लेकिन इसमें जो है ये पैराग्राफ राइटिंग है। So there are some slight changes. Traffic density on the roads is increasing every day.
There are traffic jams every day and road travel is becoming a nightmare. What do you think are the causes for the heavy traffic density? What can we do to control the traffic on the road? How can we make travel conditions better? Traffic का problem बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ट्रैफिक जैम जगह जगह लग रहे हैं. आपको इसके causes बताने हैं और इसका solution बताना है. So मैंने एक पैराग्राफ पहले से ही लिखा है. I'll just copy paste it for you. Okay, next question is, some educationists suggest that parents need to be more involved with their kids' education, while few others think that parents' involvement puts more pressure on kids and severely affects their learning capabilities. In your view, what are the advantages and disadvantages of parents being more involved with their children's education? इसमें आपको advantage disadvantage बताना है कि पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. So I have written this right here. You can take a screenshot, copy it down. Children are increasingly using mobile phones to socialize with all and even sometimes with strangers. This can lead to dangerous situations. Can parents or teachers help children learn how to use mobile phones and social network responsibly? Give your views on how children can be taught to benefit from the internet and at the same time guard themselves from dangers. Who should do this, teachers or parents? So पेरेंट्स और टीचर्स में से किसको बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे फ़ोन यूज़ करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए और क्या उसके ख़तरे हैं, किस तरह से उसका अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं, सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या टीचर्स की? सो मैंने इसमें दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि दोनों को ही ये करना चाहिए और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसका आंसर. Now moving on to the next question. You lost your ATM card somewhere in the city. You immediately rang up the bank to block your card. Then you lodged an FIR with the local police station, write a letter to the branch manager of your bank requesting for a new ATM card. आपका ATM कार्ड खो गया है, आपने बैंक को कॉल करके कार्ड अपना ब्लॉक करा दिया, FIR लॉन्च करा दी. अब आपको ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना है एक न्यू ATM कार्ड के इशू के लिए. So the letter will be, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, एड्रेस किसे कर रहे हैं, द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूकोबी बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, देन न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ATM कार्ड, डियर सर. फिर आपका आ जाएगा लेटर कि आई एम राइटिंग दिस लेटर. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में मेन बात बोलेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू request you to kindly issue a new ATM debit card as I've lost my previous ATM card. Then you will inform कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है, मैंने एक्सीडेंटली लॉस्ट कर दिया था ATM कार्ड कहीं पर और मैंने उसे ब्लॉक करा दिया है ऑलरेडी, मैंने FIR लॉन्च करा दी है और उसकी कॉपी मैं इस लेटर के साथ अटैच कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेली बेसिस का काम इससे अफेक्ट हो रहा है और बिकॉज आई डोंट हैव एनी कार्ड, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक न्यू कार्ड जल्द से जल्द इशू करें. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. योर्स फेथफुली सो एंड सो. Okay, next question is, last week an inter-class Indian classical dance competition took place in your school. Eminent dancer Sudha Chandran presided over the event and also distributed the prizes. Write a report on the competition in about 100 words for your school newsletter. You are Lata और अजीत. सो एक आपके स्कूल में एक इंटर क्लास डांस कंपटीशन हुआ था क्लासिकल के ऊपर, जिसकी चीफ गेस्ट थी सुधा चंद्रन, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करे थे प्राइजेस. और आपको स्कूल के न्यूज़ लेटर के लिए लिखना है, आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट नहीं लिखनी. तो फॉर्मेट ज़्यादा चेंज नहीं है. सबसे पहले आपका हेडिंग आएगा इंटर क्लास डांस कॉम्पिटिशन, उसके बाद आप डेट डालोगे और लड़की है तो लता, लड़का है तो ललित. देन यू विल इन्फॉर्म कि लास्ट मंथ क्या हुआ था. लास्ट मंथ लिख दोगे
क्योंकि न्यूज़लेटर जो है मंथली छपता है. आप मार्च लिख सकते हो या अप्रैल लिख सकते हो, मंथ का नाम लिख सकते हो अगर 6 मंथली या ईयरली होता है न्यूज़लेटर. फिर एमिनेंट डांसर सुधा चंद्रन was invited to preside over the event and judge the participants. Program began with a welcome speech by the school head girl. Principal Miss Leela Jain welcomed the chief guest with a bouquet of roses. Students participated in 3 groups. इसमें आप कुछ डिटेल्स डाल दोगे कि जूनियर, मिडिल और सीनियर ग्रुप्स थे. सबका वेल कोरियोग्राफ था, ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया था. फिर सुधा चंद्रन ने एड्रेस किया ऑडियंस को, बच्चों को प्रेज किया और कहा कि बहुत टफ कंपटीशन था लेकिन डिक्लेयर करे विनर्स और डिस्ट्रीब्यूट करे प्राइजेस. प्रोग्राम एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द वाइस प्रिंसिपल and refreshment was distributed among everyone. Okay, next question is message writing, जो कि 3rd question हुआ करता था, अब 6th question आया इस बार. मिस्टर अय्यर और कमला के बीच में बात हो रही है. मिसेस नारायण के लिए मैसेज है. वो लास्ट इवनिंग आई थी उनके स्टोर पर. पेयर ऑफ ट्राउजर्स रिपेयर के लिए दिया था, रेडी हैं, असिस्टेंट आने वाला है 1 घंटे में, उन्हें 100 रुपीज देने हैं. क्योंकि कमला इज ऑल्सो गोइंग आउट, शी डिसाइड्स टू राइट अ मैसेज फॉर हर मदर. सो इट शुड लुक लाइक दिस. सबसे ऊपर आपने मैसेज लिखा, आपने डेट डाला, टाइम लिखा. डियर मम्मी, क्योंकि वो अपनी मम्मी को मिसेस नारायण तो कहेगी नहीं. सो डियर मम्मी, मिस्टर अय्यर called up to inform that yesterday you went to their store and left a pair of trousers for repair. They are ready. His assistant will be delivering it in an hour. Please pay him 100 rupees. Kamla. Now writing section is done. Let's come to grammar. इसमें आपको choose करना है. MCQ है. MCQ आपका 7th नहीं होता था, पहले passive voice वाला question होता था, लेकिन अब MCQ वाला first आ गया है. There were many different cultures in the ancient world, but the two that had the most influence dash European American, तो 2 हैं तो on European American civilization were the Greek and Roman. Often these people and their ways of living are lumped together in our minds since the two seem to be exactly alike. These are the answers. Alright, next question. Deepa asked the manager, can I go home now as it is going late? So can I go home now is a yes no question. So you will say if she could go home as it was getting late, right? The manager replied she could, of course. How will you go? So how will you go का हो जाएगा how would she go. Third का हो जाएगा Deepa said she will take a bus. So she would take a bus. Next is the manager asked her, where do you stay? Where she stayed. Next, Deepa said that she stayed near the railway station at Tilak Road. Then manager asked Deepa to wait and said, wait a minute, is done. I'll ask my driver to drop you. That she would ask her driver to drop her. So this will be these 6 answers for these 6 questions. Okay, the next question is rewrite the sentences given below by filling in the blank spaces with the passive form of the verbs. वैसे usually दिया नहीं होता कि passive form है, but दिया है तो अच्छी बात है. The first one is Meetu cleans her room every Sunday. So हर रूम का हर रूम आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे या तो हम लिख दें is cleaned by her या फिर हम लिख दें by Meetu. Both are correct. Next is the staff and management must watch the video on safety every year. The video on safety a must watch है. So must का हो जाएगा must be and then you will write watched by the staff and management every year. Siddharth Reddy painted the entire house. The entire house was painted by Siddharth Reddy, already there. Now the next question is connectors. Let's move on to that. So first one is we all respect him. He is an honest leader. इसका होना चाहिए we all respect him because he is an honest leader. Second one is Rupa Devi has beautiful eyes. Her mother has beautiful eyes. We can use this both use कर सकते हैं हम. Both Rupa Devi and her mother have beautiful eyes. Because since हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने have लगाया है. Okay, so इसका second treatment भी हो सकता है. एक तो हमने both और and use कर लिया, both and we can also use not only and but also. So we can say not only Rupa but also her mother has beautiful eyes. Now the third one, I used a torchlight. It was very dark by then.
as यूज करेंगे. So it will be I used a torchlight as it was very dark by then. Okay, next question is complete the following conversation by filling the blanks with correct WH question word. आपको WH question word से ही इन fill-ups को fill करना है. एक तो simple हो गया आपके लिए, सिर्फ आपको WH family के ही words को use करना है. पहला पूछा Are you going? I'm going to the mall. तो mall एक जगह है तो हम लिख देंगे where. Where are you going? I'm going to the mall. Dash mall are you going to? कौन से mall जा रहे हो? So you will say which mall are you going to? City center वाले. Dash is going with you. Nobody. I'm going alone. तो किसके साथ जा रहे हो? So who is going with you? Dash will you do there? क्या करोगे वहाँ? क्या means what? I'm planning to watch Lion King. Dash do you like that movie? It's for small children. तुम्हें वो मूवी क्यों पसंद है? वो तो बच्चों के लिए है. So why? Will you be back home? Perhaps around 11 p.m. तो टाइम है तो फिर पूछा होगा कि कब आओगे. So it's very simple. 6 marks आराम से आ जाएंगे. Okay, now the last question in grammar is verb वाला question है. Traveling by public transport इसमें आएगा gives, देता है. Better experiences to most. Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or while boarding is never followed. थोड़ा सा tricky है but read करेंगे पहले पूरा passage paragraph तो थोड़ा सा clear होगा. Many travelers in their self-interests are flout. So it will be flouting the rights of others. The thought of helping the needy ones is slowly dying. Okay, now the next part of the test is section D, literature. Question number 13 is read the extract given below, answer the questions that follow. तो ये A Prayer for Healing के 4 sentences ले रखे हैं. What does the first line mean? We join with the earth and with each other. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अर्थ पर एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं. The first line means that we live with each other together on the earth. Next is how can human community be recreated? Human community कैसे recreate हो सकती है? Human community तभी recreate हो सकती है जब हम एक दूसरे के साथ harmony में केयर और रिस्पेक्ट के साथ रहें. Human community can be recreated where people live in harmony with each other and their surroundings, where all the beings are respected and cared for. Why are values like peace and justice important? Peace और justice important क्यों हैं? क्यों important है? क्योंकि अगर peace नहीं होगा सब जगह chaos हो जाएगा और अगर justice नहीं होगा तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा. So this is the answer. Values like peace and justice are important because a land without justice is the land of anarchy and lawlessness. And if there is no peace, there will be turbulence, tension, terror, sufferings in life. That is why peace and justice are important. Last question is, children are the future. How does one remember them? बच्चे जब हमारा future है तो हम उन्हें कैसे याद कर सकते हैं? हम उन्हें इसी तरह याद कर सकते हैं कि हम उनके लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें. That is why we have to remember our children. It is true that children are the future. They are our successors and inheritors. We should make the world a better place for them by giving them a place where everyone is respected and treated equally. So, कुछ questions इसके थोड़े से typical हैं, लेकिन ये 2 questions तो directly आपकी NIOS की book में से हैं, 2 थोड़े से आपको बनाने पड़ेंगे. Read the text thoroughly when you're practicing for the exam. Alright, next जो है वो My Vision for India में से extract लिया गया है. First है Who is we referred to in the first sentence. We का मतलब हम लोग जो कि इंडिया के citizens हैं, तो आप लिख देंगे. अब we क्योंकि इन्होंने inverted quotes में किया है तो आप भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे single inverts में. We means the citizens of India. Second question is according to Dr. Kalam, what have we not done to other nations? अब ये क्योंकि प्रोज है, प्रोज का मतलब ये पोएट्री नहीं है, ये पैराग्राफ्स हैं, तो इसमें से आप ईजी आपके लिए ये कि आप आंसर्स इसमें से डायरेक्टली कल आउट कर सकते हो कि हमने क्या नहीं किया है. तो वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड. तो इस थोड़ा सा सिंपल है पोएट्री से, आप सीधा सा ये लिख दोगे वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री एंड ट्राई टू एनफोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम. तो थोड़ा सा ये लिख सकते हो according to Kalam, ऐड कर दो क्वेश्चन में. थर्ड वन इज व्हाट डज द राइटर मीन
by the phrase grab their land. Grab their land से राइटर क्या कहना चाहता है? Grab their land का मतलब है कि हमने उनकी लैंड के ऊपर कब्जा नहीं किया है. So it means invading another country. तो हमने कभी भी किसी कंट्री को इन्वेड नहीं किया है, जैसे हमारे ऊपर बहुत कंट्रीज ने अब तक शासन किया है. And the last one is, why did we not enforce our way of life on others? हमने अपनी terms दूसरों के ऊपर impose, enforce क्यों नहीं की? Because we respect the freedom of others. It is right here. आधा आंसर आपका क्वेश्चन में से ही आ गया. Enforce our way of life on others because we respect the freedom of others. Okay? So ये है माई एल्डर ब्रदर में से वो जो निकी और वलोदिया वाला जो लेसन है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द नरेटर? नरेटर कौन है? नरेटर जो है वो एज सुन एज आफ्टरनून लेसन्स वर ओवर आई लेफ्ट द रूम, आई वाज टू स्कैर्ड, अनकंफर्टेबल, अशेम्ड टू बी अलोन. तो ये निकी ही बोल रहा है. द नरेटर इज निकी द यंगर ब्रदर. हमने ये भी बता दिया कि वो यंगर ब्रदर था. सेकेंड इज हु इज वलोदिया? वलोदिया कौन है? वलोदिया जो है निकी का elder brother है. Valodia is Nikki's elder brother. Why was the narrator ashamed to be with his brother? वो ashamed क्यों था? क्योंकि उसने एक गलती की थी और वो अंदर से guilty तो feel कर रहा था लेकिन मान नहीं रहा था. तो the narrator was ashamed to be with his brother because he was guilty and he could not face his brother. Next is why was he scared? वो scared क्यों था? He was scared because उसको लग रहा था कि किसी न किसी बात पर अगर मेरे बड़े भाई ने मुझे डांट दिया या मुझे कुछ बोल दिया, मुझसे फाइट ना करे, तो इसीलिए वो थोड़ा scared फील कर रहा था. Now next is choose the most appropriate option. Kezia वाला है. Kezia made a pin cushion for her father because she loved him and wanted to surprise him, right? Next is why did Gandhi ji get money from for buying cigarettes, stealing and atonement? में से कहाँ से उन्होंने पैसे लिए थे? उन्होंने चुराए थे सर्वेंट से. Third है how the squirrel got his stripes. में से squirrel was helping build a bridge because वो Lord Rama से प्यार करती थी. So इसका A option सही है. Okay, first question is What do the weavers weave at the fall of the night? Weavers fall of the night में क्या weave करते हैं? वो funeral shroud, dead man का funeral shroud weave करते हैं. The weavers weave the funeral shroud of a dead man at the fall of the night. Okay, next is what is the child requesting the adults to do? My only cry में से है ये कि चाइल्ड लोगों को, बड़ों को रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग द एडल्ट्स टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. दे शुड स्टॉप मेकिंग वेपन्स एंड वॉर. They should make the world a happy, safe and peaceful place. Third question in this is, according to Kalam, which fields is India still lacking in development? Kalam के according कौन सी field में अभी भी improvement की ज़रूरत है? According to Kalam, India lacks the confidence to see themselves as a well-developed, self-reliant and self-assured nation. Alright, let's move on to the next one. इसमें आपको any two करने हैं, but मैं सारे ही लिख दूंगी इसमें. So the first one is, why did Kezia stutter while talking to her father? वो अपने father से बात करते में क्यों हकलाती थी? So the answer is, Kezia lacked self-confidence in the presence of her father, so she stuttered while talking to him. Why was Gandhiji afraid to confess to his father? गांधी अपने फादर को अपनी चोरी के कन्फेशन के बारे में क्यों बताने से डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि फादर कहीं उनकी पिटाई न लगा दे. Next is list 2-3 contributions made by Dr. Kurian for the development of the nation. इसमें मैंने 4 लिख दिया, आप इसमें से कोई भी 2-3 लर्न कर सकते हैं. पहला कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था. दूसरा था ऑपरेशन फ्लड. तो ये आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो. उन्होंने मिडिल मैन को रिमूव करके फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया था मिल्क कोऑपरेटिव बनाने के लिए कि मिल्क कलेक्टिवली सेल किया जाए. और फिर उन्होंने जो प्रॉफिट था वो कैटल फार्मर्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया था. So these were the major contributions made by Dr. Kurian. Next question जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इनमें आपको 2 में से कोई एक ही करना है. But I'll be writing both of them. So take a look. Why did master ask to write an affidavit? In what language did he write the affidavit? Why did he do so? मास्टर को affidavit लिखने के लिए क्यों कहा गया था? कौन सी लैंग्वेज में उसने affidavit लिखा और क्यों? और ये टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2 का है. So ये इसका आंसर है. You can just take a screenshot or copy it, whatever is convenient to you. Now I'm going to move on to the next one. So next है, why did Nikki and Valodia fight? How was the fight resolved?
निकी और वलोदिया की फाइट जो हुई थी माय एल्डर ब्रदर में, वो फाइट हुई क्यों थी और वो फाइट कैसे रिजॉल्व हुई? सो द आंसर इज राइट हियर। किस तरह से उसकी सेंट की बॉटल गिर गई थी और फिर वो कैसे वो सब कुछ गिर गया, फिर दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई और कैसे वलोदिया ने माफी मांगी बड़े होने के बावजूद, एंड फाइनली लड़ाई खत्म हो गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको द ट्रूथ में से आया है और ये शायद 9 गोल्ड मेडल्स का है। वन मस्ट लर्न द हैबिट ऑफ मेकिंग वंस वर्ड soft and sweet, and his dreams and his efforts all dashed in the dirt. What was his dream? His dream was to win the race. And with this we have completed this test. I wish you all best of luck. Do well in your test, and if you have any questions, do let me know in the comments. Take care and bye.